बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूँ वो है ईद स्पेशल चंदन कबाब। यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम बीफ मिन्स है। मैं फूड प्रोसेसर में ये ऐड कर दूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन किया हुआ है। फाइव 500 ग्राम में मेरे पास चिकन का कीमा है, ये ऐड कर दूँगी। ब्रेड के 2 स्लाइसिस को मैंने रफली चॉप किया हुआ है, वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये ऐड कर दूँगी। आप इसकी जगह जिंजर गार्लिक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। हल्की सी मिक्सअप हुई ये सब चीज़ें। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे मेरे पास ब्राउन अनियन है, एक मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने ब्राउन कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और 4 से 5 हरी मिर्चें, ये ऐड कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। चार मिनट तक मैंने मीडियम स्पीड पे इसको अच्छी तरह से चॉप किया है। कुछ इस तरह का टेक्सचर आ चुका है मेरे पास। ये देखिए, ये इसी स्टेज पे अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल पीसी मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। मेरे पास एक मसाला तैयार किया मैंने, जायफल, जावित्री, कबाब चीनी, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसको पीस के मैंने हल्का सा कुटा हुआ है, बहुत फाइन पिसा हुआ नहीं, ये ऐड कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून। एक अदद अंडा शामिल करूंगी। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी है, ये बाइंडिंग एजेंट का भी काम करेगा, ये ऐड कर दूंगी। और एक बार फिर से इसको चॉप कर दूंगी। 3 मिनट तक मैंने मज़ीद चॉप कर लिया। अब देखिए इसका कुछ इस तरह का टेक्सचर फाइनल आ चुका है। ये देखिए सब इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं। अब ब्लेड रिमूव करूँगी और इस चॉप किए मसाले को मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये ब्लेड भी रिमूव कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने फॉयल पेपर से एक छोटा सा कप बना लिया है, इसको प्लेस करूँगी सेंटर में। कोयले को मैंने दहका लिया है। सेंटर में ये चारकोल रखूँगी। इस पे कुछ ड्रॉप्स ऑयल की ड्रिजल कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। सेकंड्स के लिए मैं इसको ये स्मोक दूँगी, फिर चारकोल पीस में हटा लूँगी। 40 सेकंड्स हो गए। अब लिड को हटा के मैं चारकोल को रिमूव कर लूँगी। अब एक क्लिंग रैप से कवर कर दूँगी और 4 आवर्स का मैं इसको रेस्ट दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेशन हो पाए। 5 आवर्स हो चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए। मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और थोड़ा सा पोर्शन निकालूँगी मैं इस बैटर का। पहले एक बॉल की शेप दूँगी, कोफ्ता की तरह मैं इसको बना रही हूँ। फिर मैं इसको लॉन्गर साइड पे ले जाऊँगी
और इस तरह कबाब की शक्ल देती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने एक लेड पेंसिल पे फॉयल शीट से कवर किया हुआ है। अब मैं इसकी हेल्प से कबाब को मज़ीद शेप अप कर लूँगी, इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए। ये एक्सेस पार्ट हटा दूँगी और अच्छी तरह से इक्वली इसको शेप अप कर लूँगी। अभी मैं इस पेंसिल को रिमूव कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से कबाब रेडी हो गए। अब मैं इसी तरह बाकी कबाब भी प्रिपेयर कर लूँगी। सारी कबाब्स को मैंने रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं इतने ईजीएस्ट मेथड से बन गए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी इन कबाब्स पे एक स्मूथर टेक्सचर के लिए। फ्लिप करके दूसरी साइड्स पे भी कर दूँगी इस तरह। यहाँ पर हीटेड पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूँगी। शैलो फ्राई करेंगे इन कबाब्स को। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब कबाब्स को ऐड कर दूँगी। फ्लेम मीडियम ही रहेगा, क्राउडेड नहीं करूँगी। 4 से 5 एक बैच में बना लूँगी ताकि फ्लिप करने में इजी रहे। दो से 3 मिनट ईच साइड इसको कुक करेंगे, फ्लिप करते हुए सभी साइड से। देखिए ये फ्लिप कर लिया मैंने। अब इसको गोल्डन कलर आने तक इस साइड से भी बनाऊंगी। थ्री मिनट ईच साइड पे मैंने इसको कुक किया। हर तरह से हर साइड पे फ्लिप करके इस तरह से कुक करती जा रही हूँ।